भारत व जर्मनी के बीच 18 MOU पर करार। भारत व जर्मनी के बीच सोमवार की फास्ट ट्रैक व्यापार अनुमति पर संधि हुई। इससे जर्मनी के व्यापारियों को भारत में व्यापार में आसानी होगी। फास्ट ट्रैक अनुमति के तहत अब जर्मनी के व्यापारियों को सिर्फ एक ही जगह पर सारी औपचारिकताएं पूरी करने की सुविधा मिलेगी। ये प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया पहल का एक हिस्सा है जो भारत में नौकरियां बढ़ाएगा। भारत व जर्मनी के बीच रक्षा उत्पादन, व्यापार, सतर्कता व स्वच्छ ऊर्जा सहित कुल 18 समझौते हुए। विश्व शिक्षक दिवस आज मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति संगठन UNESCO आज 16वां वार्षिक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन वर्तमान में शिक्षकों को महत्व को इंगित करता है तथा जिन्हें शिक्षकों की आवश्यकता है उन्हें जागरूक भी करता है। वाणिज्य सचिव ने एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2015 लॉन्च किया। वाणिज्य सचिव मिस रीता टियोटिया ने एडवांस हेल्थ केयर इंडिया 2015 का सम्मेलन शुभारंभ किया। ये सम्मेलन वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर FICCI तथा सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 5 से 7 अक्टूबर 2015 के बीच दिल्ली के प्रगति मैदान पर आयोजित होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं का निर्यात है। भारत इंडोनेशिया के बीच 26वां कॉर्पोरेट अंडमान सागर में शुरू। भारत व इंडोनेशिया के बीच 26वें समन्वय गश्त CORPET कॉर्पोरेट 2015 अंडमान सागर में शुरू हो गई है। 18 दिवसीय गश्त 21 अक्टूबर को समाप्त होगी। 2 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास भी 17-18 अक्टूबर को अंडमान सागर पर ही होगा। 26वें समन्वय के भागीदार भारत, INS सरयू, इंडोनेशिया नौसेना कॉर्पोरेट के बारे में दोनों देशों की नौसेना वर्ष 2002 से ही हर वर्ष 2 बार यहाँ गश्त देती हैं ताकि इस भारतीय सागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु सुरक्षित रखा जा सके। महिंद्रा इंटरट्रेड ने सुमित किशर को प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया। महिंद्रा इंटरट्रेड लिमिटेड MIL, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक ही भाग है, ने सुमित किशर को प्रबंधक नियुक्त किया है। सुमित किशर को महिंद्रा इस्पात सर्विस सेंटर लिमिटेड MSSCL का भी प्रबंधक नियुक्त किया गया है। वे हर्ष कुमार की जगह लेंगे जो 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट ने श्रीराम वेंकटरमन को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया। ई-कॉमर्स कंपनी ने श्रीराम वेंकटरमन को CFO नियुक्त किया है, साथ ही प्रमोद जैन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। जैक डार्सी बने ट्विटर के मुख्य कार्य अधिकारी। ट्विटर ने अपने सह संस्थापक जैक डार्सी को नया मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया है। डार्सी मोबाइल पेमेंट कंपनी स्क्वायर के भी CEO तथा वॉल्ट डिज्नी के बोर्ड में भी शामिल हैं। डार्सी ने 2005-2006 में इवान विलियम्स विस्टोन तथा नोआ ग्लास के साथ मिलकर ट्विटर की स्थापना की थी। आशीष बहुगुणा को FSSAI के CEO का अतिरिक्त पदभार। खाद्य नियामक FSSAI के चेयरमैन आशीष बहुगुणा को FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। यह उन्हें युद्धवीर सिंह मालिक को नीति आयोग में शामिल होने के कारण दिया गया है। बहुगुणा एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तथा पूर्व कृषि सचिव हैं तथा उन्हें इस साल जुलाई में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया था। भारतीय मूल के अजय शर्मा कतर में ब्रिटेन के राजदूत। भारतीय मूल के राजनयिक अजय शर्मा को कतर में यूनाइटेड किंगडम का राजदूत नियुक्त किया गया है। वे निकोलस हॉप्टन का स्थान लेंगे जिन्हें अन्य पद पर स्थानांतरित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने T20 श्रृंखला जीती। भारत को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध दूसरे T20 मैच में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। कटक में जीत के साथ ही अफ्रीकन टीम ने श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। दर्शकों के व्यवधान के चलते मैच को 2 बार फिर बीच में रोकना पड़ा। डेविड फेरर ने मलेशियाई ओपन जीता। स्पेन के डेविड फेरर ने हमवतन फेलिसियानो लोपेज को 7-5, 7-5 से हराकर मलेशियाई ओपन जीत लिया। फेरर का यह 50वां ATP फाइनल था तथा वे यहां तक पहुंचने वाले 5वें सक्रिय खिलाड़ी हैं। अन्य 4 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, राफेल नडाल
व एंडी मरे हैं। 3 वैज्ञानिकों ने चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता। चिकित्सा का नोबेल इस वर्ष संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। पुरस्कार का 50% आयरलैंड के विलियम कैम्पबेल तथा जापान के सातोशी ओमेरो को दिया जाएगा, जिन्होंने इन्फेक्शन की नई दवा बनाई है। बाकी 50% हिस्सा चीन के युवतों को दिया जाएगा। कैम्पबेल व ओमेरो ने नई दवा एवरमेक्टिन बनाई है, जो इन्फेक्शन के असर को कम कर देती है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। जुबान ने किया बुसान फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ। आने वाली हिंदी फिल्म जुबान ने बुसान फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया। बुसान फिल्म फेस्टिवल एशिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में से एक है। पहली बार एक वाणिज्यिक फिल्म जो कि एक पदार्पी फिल्म कलाकार ने बनाई है, वे बुसान फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। निर्माता एजिदा नागेश्वर राव का निधन। मशहूर फिल्मों शंकराभरणम, सागर संगमम तथा स्वाति मुत्तयम के निर्देशक एजिदा नागेश्वर राव का रविवार रात निधन हो गया। 24 अप्रैल 1984 को जन्मे स्वर्गीय नागेश्वर राव ने कैरियर की शुरुआत एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में की थी। बाद में प्रोजे मूवी क्रिएशन की लॉन्चिंग के साथ ही निर्माता बन गए थे।